लोग देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हमने लगाए हुए हैं, वो हैं P, Q, R, S। ये पॉइंट्स हैं A, B, C, D। यहाँ पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धारा मापी। और इसका काम ये होता है पता लगाना कि भाई सर्किट में करंट है कि नहीं है। उसके बाद उसको पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा के रखा हुआ है, की लगा के रखा हुआ है, एक की यहाँ पर भी। अब हम क्या करेंगे, 4 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए हैं और हम इस वाले स्विच को ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है और सभी में करंट फ्लो होने लगता है। फिर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करके देखते हैं, की को ऑन करके देखते हैं। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें ऐसा एक पॉइंटर होता है, एक मीटर होता है, जैसे गाड़ी के अंदर मीटर होता है स्पीड दिखाने वाला, उस तरह का रहता है। तो जैसे हम टच करेंगे तो ये जो इसका पॉइंटर है, जो कांटा है, वो लेफ्ट में या फिर राइट में मूव करता है। या तो वो लेफ्ट में जाएगा या फिर वो राइट में जाएगा। अगर वो लेफ्ट या राइट में जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो संतुलित नहीं है। लेकिन अगर वो हिलता ही नहीं है, जहां है वहीं रहता है, मतलब जीरो शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर रहता है। मतलब P/Q = R/S। ये हमको याद रखना है, छोटा सा प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है कि अगर हम सारे स्विच ऑन कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 रहता है, अगर इसका विक्षेप 0 रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर इनका जो रेशियो आता है वो सेम रहता है। ऐसा भी कर सकते हैं P/R = Q/S, वो भी करेक्ट है। तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो आप समझेंगे जरा कि अगर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस हैं P, Q, R, S, और उनमें से हमको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू पता है, लेकिन S की नहीं पता है, तो S एक अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा। उसको यहाँ लगा देंगे हम लोग और ये ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हम P जानते हैं, Q जानते हैं, R जानते हैं, तो S हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है, वो उसकी सुग्राहिता सबसे ज्यादा कब होती है। सुग्राहिता का मतलब होता है जब वो ऐसी कंडीशन, जब वो बहुत एक्यूरेटली अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर ले, वो कब कंडीशन आती है। तो उसके लिए आपको जरूरी ये याद रखना है कि चारों जो रेजिस्टेंस हैं दे शुड बी ऑफ इक्वल ऑर्डर, उन सबका क्रम एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस इकाई अंक में आ रहा है, यूनिट में आ रहा है, जैसे 1 से 9 तक की वैल्यू के बीच में है, तो ये भी ऐसी 1 से 9 के बीच होना चाहिए, ये भी 1 से 9 के बीच, ये भी 1 से 9 के बीच। अगर ये 10th में आ रहा है, मतलब 10 से लेकर 99 तक इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी उसी के बीच में होना चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा एकदम एक्यूरेट आता है इस एक्सपेरिमेंट में। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो कि ये 1 है और ये 10 है, ये 10,000 है, तो उससे हमारा आंसर तो आएगा लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो सबका ऑर्डर यानी क्रम सेम होना चाहिए, तभी जाके इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है और इसके बेसिस पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मीटर ब्रिज।
बोलते हैं हम लोग मीटर सेतु। तो ये इसी तरह का है, इसका थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ बना के आपको। यहाँ पर देखेंगे एक वायर है ए से लेकर सी तक, और इस वायर की टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। और ए पॉइंट, यहाँ तक ए पॉइंट है पूरा, ये डी पॉइंट है, ये वाला पूरा सी पॉइंट है। आप देखेंगे ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच हमने आर लगा के रखा हुआ है। ये हमारा ए पॉइंट है और डी पॉइंट, इसके बीच में आर लगा हुआ है। डी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में एस लगा हुआ है, तो डी और सी के बीच में एस लगा हुआ है। ए और सी इसके बीच में हमने लगा दिया हमारा सेल, तो ये ए और सी उसके बीच में सेल लगा दिया हुआ है। और डी और बी के बीच में, डी हमारा ये और बी, इसके बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर हमने लिया है और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर होता है इसको बोलते हैं हम लोग जोकी, यहाँ पर जोकी लगा रहता है, जिसकी हेल्प से हम इस वायर पे टच कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, वो लेंथ अगर एल है तो बचा हुआ लेंथ रहता है इसका 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी 100 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इस एस की वैल्यू को फाइंड करते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस है। और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला स्विच को ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के बाद में हम इस जोकी को इस ए पर टच करते हैं। यहाँ जैसे हम टच करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। फिर हम इस जोकी को धीरे धीरे वायर के ऊपर आगे खिसकाते जाते हैं ऐसे ऐसे, और उसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो जीरो पे आता है तो हम रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि लेंथ कितनी आ रही है। वो लेंथ आ रही है एल, और बची हुई लेंथ कितनी है, वो है 100 माइनस एल। तो इस एल को आप पी मान लो, इसको क्यू मान लो, तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू इक्वल्स टू पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, मतलब एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई एस। तो आपको एस अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसमें आर आपको पता रहेगा, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और एल कैसे पता करेंगे, अभी जो एक्सपेरिमेंट करा उससे एल पता कर लेंगे। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम एस यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हालांकि आजकल जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल भी इसको बना के आपको दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है चीज। मीटर सेतु की अगर आपसे पूछेंगे कि इसका सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगी, तो आप याद रखना, आपको बोलना है कि जब भी ये बैलेंस पॉइंट वायर के सेंटर में मिड पॉइंट के आसपास मिलेगा तो इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम रहेगी। अगर कोने कोने पर मिल रहा है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम रहती है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है।